दोस्तों कम ही ऐसे लोग होंगे जो आज रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते होंगे। रिलायंस इंडस्ट्री का यहाँ तक का सफर कोई आसान नहीं रहा था, लेकिन इस सपने को पूरा करके दिखाया रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरू भाई अंबानी ने। एक साधारण परिवार से आने के बाद भी यहाँ तक का सफर कोई आसान नहीं रहा था उनके लिए। बस धीरू भाई की मेहनत और लगन ही थी जो आज रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ तक के मुकाम तक पहुँच पाई और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने का एक संघर्षपूर्ण रास्ता तय किया। सन 1948 में 16 साल की उम्र में वह अपने भाई रमनिक लाल की मदद से अपने एक दोस्त के साथ यमन में काम करने चले गए। यहाँ पहुँच के उन्होंने पहले पेट्रोल पंप पे काम किया, फिर उसी कंपनी में उनकी प्रमोशन हुई और उन्होंने 300 रुपए पर महीने में काम किया। वो अपने दिन भर के काम के बाद भी कोई ना कोई पार्ट टाइम काम करते थे और वहाँ पे सब काम करने वाले लोग में से वो काफी मेहनती और ईमानदार भी थे, लेकिन वह हमेशा से ही यह सोचा करते थे कि अगर उन्हें बड़ा आदमी बनना है या और भी ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उन्हें अपने खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फेमस ब्रांड्स के बारे में जो कि रिलायंस इंडस्ट्री बिलोंग करती है। रिलायंस की शुरुआत धीरू भाई अंबानी ने अपने कजन भाई चंपक लाल दमानी के साथ रिलायंस कमर्शियल और कॉरपोरेशन के नाम से 1960 में शुरुआत की थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण यह पार्टनरशिप सन 1965 में ही टूट गई। उसके बाद धीरू भाई अंबानी ने अकेले ही इस बिजनेस को चलाया, लेकिन सन 2002 में धीरू भाई अंबानी की मृत्यु हो गई और फिर रिलायंस दो हिस्सों में बंट गया। मुकेश अंबानी के अंडर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और अनिल अंबानी के अंडर अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप आया। आज के इस वीडियो में हम जो फेमस ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे वो है रिलायंस इंडस्ट्री के बिलोंग करती है, रिलायंस जो कि मुकेश अंबानी चलाते हैं। आज के टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुत ही अलग अलग फील्ड्स में काम करती है और उसमें उसके बहुत सारे सहायक कंपनी है, जिसके कि रिलायंस रिटेल, रिलायंस लॉजिस्टिक्स, रिलायंस सोलर, नेटवर्क 18 और भी बहुत से हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इन सहायक कंपनी के अंदर कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं। अर्बन लैडर, जिसकी स्थापना सन 2012 में आशीष गोयल और राजीव श्रीवास्तव के द्वारा की गई थी। अर्बन लैडर एक फर्नीचर बेस्ड कंपनी है जो कि बेंगलुरु की कंपनी है, जो कि इंडिया के 65 सिटी में अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सन 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री ने अर्बन लैडर के 96% स्टॉक्स लगभग 182 करोड़ में खरीद लिए थे, जिसके बाद अर्बन लैडर अब रिलायंस इंडस्ट्री का ही एक ब्रांड है। नेटमैक्स, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। नेटमैक्स इंडिया की फार्मा की सबसे बड़ी ऑनलाइन ऐप कंपनी है। नेटमैक्स सभी तरह की मेडिकल प्रोडक्ट्स में डील करती है और नेटमैक्स से कंज्यूमर का अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है। नेटमैक्स की दवाई सर्विस भी काफी ज्यादा अच्छी है। 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री ने नेटमैक्स के 60% स्टॉक्स को 620 करोड़ में खरीद लिया था। तब से लेकर आज तक नेटमैक्स रिलायंस इंडस्ट्री का ही एक ब्रांड है। बुक माई शो को कौन नहीं जानता। ऑनलाइन मूवी शो बुक करने के लिए ट्रेंड बुक माई शो ही लाया था और आप में से बहुत से लोगों ने इसे यूज भी किया ही होगा। बुक माई शो की स्थापना 2007 में हुई थी। यह इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट है। मूवीज हो, पार्टीज हो या फिर कोई इवेंट ही क्यों ना हो, बुक माई शो में हर चीज की टिकट बुक करने का ऑप्शन है। नेटवर्क 18 ग्रुप जो कि ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क हैंडल करता है और रिलायंस इंडस्ट्री का ही एक सहायक कंपनी है, उसके बुक माई शो में 39% स्टेक्स हैं, जिसकी वजह से यह भी रिलायंस इंडस्ट्री के ब्रांड में ही आता है। ग्रैब, इसकी स्थापना सन 2013 में हुई थी। ग्रैब सभी तरह के पार्सल को डिलीवर करता है। ऑनलाइन ग्रोसरी हो या फार्मेसी हो या फूड आइटम्स ही क्यों ना हो, यह हर किसी तरह के पार्सल को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। इस कंपनी की सर्विस काफी बड़े बड़े ब्रांड्स भी लेती है, जैसे कि पिज्जा हट हुआ, ग्रोफर्स हुआ, बिग बास्केट, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियां। सन 2019 में रिलायंस की सहायक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड ने ग्रैब के 83% इक्विटी स्टेक खरीद लिए थे और तब से यह ब्रांड भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ही पार्ट है। कलर्स टीवी, इसकी स्थापना सन 2008 में वाईकॉम 18 के द्वारा की गई थी। कलर्स टीवी इंडियन चैनल के जो कि फैमिली ड्रामा, कॉमेडी शो, रियलिटी शो और भी बहुत तरह के शो दिखाता है। कलर्स टीवी को वाईकॉम 18 के द्वारा चलाया जाता है, जो कि नेटवर्क 18 के अंडर आता है और नेटवर्क 18 रिलायंस इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। निकलोडियन, इसकी स्थापना सन 1999 में इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी और इस चैनल पे बच्चों से रिलेटेड बहुत से कार्टून शो दिखाए जाते हैं। इंडिया में निकलोडियन को वाईकॉम 18 के द्वारा चलाया जाता है, जो रिलायंस की इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। मनीष मल्होत्रा, इसकी स्थापना सन 2005 में हुई थी।
मनीष मल्होत्रा ब्रांड जो कि खुद ही इंडिया के बड़े फैशन डिजाइनर है, मनीष मल्होत्रा ने खुद ही इस ब्रांड की स्थापना की थी। उसके 40% स्टॉक्स को रिलायंस ब्रांड ने सन 2021 में खरीद लिया था, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ही एक सहायक कंपनी है। मनीष मल्होत्रा ब्रांड के अंदर बहुत सारे प्रीमियम क्वालिटी के डिजाइनर क्लॉथ अवेलेबल हैं। हेमलीज ब्रिटिश टॉय रिटेलर कंपनी। हेमलीज की शुरुआत विलियम हेमली ने सन 1760 में की थी। सन 2019 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने हेमलीज के 100% स्टेज खरीद लिए थे भारत में, जिसकी कीमत 620 करोड़ थी। हेमली ब्रांड दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी टॉय कंपनी है और 18 देशों में से इस ब्रांड के 170 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। भारत में भी इस ब्रांड को रिलायंस रिटेल द्वारा चलाया जाता है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री की ही सहायक कंपनी है और हेमली के भारत में लगभग 19 सिटी में 90 से भी ज्यादा स्टोर्स अवेलेबल हैं। हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड। हैथवे भारत की एक फेमस केबल टेलीविजन सर्विस कंपनी है, जिसके अंडर बहुत से प्रोडक्ट जैसे कि केबल टेलीविजन, ब्रॉडबैंड और भी तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट मौजूद है। सन 2018 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड के 65% स्टेक्स खरीद लिए थे। इसके बाद यह ब्रांड भी रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर ही काम करता है। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसे ब्रांड है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है और जिसे हम भूल गए हों, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।